अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना मिन इबादिल्लाहि लउनासन मा हुम बिअंबिया वला शुहदा यग़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा यौमल क़यामति बिमकानिहिम मिनल्लाहि तआला। क़ालू या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तुख़बिरुना मन हुम? क़ाल हुम क़ौमुन तहाब्बू बिरौहिल्लाहि अला ग़ैरि अरहामिन बैनहुम वला अमवालिन यतआतौनहा फ़वल्लाहि वजूहुहुम इन्नहुम लनूर व इन्नहुम लअला नूर ला यख़ाफ़ून इज़ा ख़ाफ़न्नास वला यहज़नून इज़ा हज़िनन्नास व क़रा हाज़िहिल आया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद हदिये दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाबा जे बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन। या रसूलल्लाहि उज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना या रसूलल्लाहि उज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना। मिल के पढ़िए या रसूलल्लाहि उज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्कालना ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। मेरे आका मैं भी हूँ दर पर खड़ा मेरे आका मैं
दर पर खड़ा, भीख मेरी झोली में भी डालना, भीख मेरी झोली में भी। पुल से जब होने लगे मेरा गुजर, पुल से जब होने लगे मेरा गुजर, मेरे आका तुम मुझे संभालना, मेरे आका तुम मुझे संभालना। मुश्किलों में गिर गया तेरा गुलाम, मुश्किलों में गिर गया तेरा गुलाम, मेरे आका मेरी मुश्किल टालना, मेरे आका मेरी मुश्किल टालना। या रसूल अल्लाह उज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना, आक़ाए दो जहां सरवरे कोनो मकां, सैयदे इंसो जां वसीला बेकसां, हुजूर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह अक़दस में बेहद व हिसाब हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, नहायत इज़्ज़त व एहतराम के लायक गिरामी मर्तबत उलमाए किराम, नात ख़्वानाने शीरी लिसान, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, दूरो नज़दीक से आज की उर्से मुक़द्दस की इस रूह परवर तक़रीब में तशरीफ़ लाने वाले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, खुदावंद करीम का बेहिसाब बार शुक्र है जिसकी दी हुई तौफ़ीक से मैं और आप अपनी ज़िंदगी के तारीक लम्हे अल्लाह के घर में हाजिर हो के मुनव्वर कर रहे हैं। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हमारी आज की हाज़िरी का एक एक लम्हा अपनी बुलंद बारगाह में कबूलियत से नवाजे, दुनिया में इसे हमारे लिए बरक़ात का सबब बनाए और आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए। हज़रात मोहतरम, उर्से मुक़द्दस की तक़रीबात अपनी खैरात व बरक़ात लुटा रही हैं और दूर व नज़दीक से यारान मोहब्बत, यारान तरीक़त उससे इक्तिसाब फैज़ कर रहे हैं। हमारे नक़ीब मुहतशम फ़ाज़िल जलील अल्लामा मोहम्मद यासीन क़ादरी साहिब, अल्लाह इन्हें ढेरों बरकतें अता फ़रमाए। मैं सबसे पहले अल-कासिम ट्रस्ट के तमाम ओहदेदारान और तमाम पीर भाई, यहाँ के असातिज़ा, तलबा, दूर व नज़दीक से आए तमाम अहले मोहब्बत को दिल की गहराइयों से खराज मोहब्बत व तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह इस गुलशन को क़यामत की सुबह तक इसी तरह पुरबहार रखे, सदा बहार रवे इस बागे ते कदी खजाना आवे, होवण फैज़ हज़ारां ताई हर भुखा फल पावे। मेरे सैयदी व मुर्शदी हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहिब अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह
आप फरमाया करते थे कि अगर किसी बुजुर्ग के दरबार पर हाजिरी का इरादा है तो बतौर ख़ास उसके उर्स के मौका पर हाजिरी दिया करो। आप थोड़ा जाग के बैठेंगे और सुबहान अल्लाह की सदा बुलंद करेंगे तो ज़रा बात करना आसान होगी। मोहब्बत से ज़रा सुबहान अल्लाह की सदा माशाअल्लाह। तो आप फरमाते थे कि किसी बुजुर्ग की कामिल बरकतें हासिल करनी है तो उसके उर्स के मौका पर उसके दरबार पर हाजिरी देनी चाहिए। इसलिए कि जिस दिन किसी मर्द कामिल और मर्द खुद आगाह का विसाल होता है उस दिन गोया उसकी रब से मुलाकात होती है। अब हर साल जब वो दिन पलट के आता है तो उसकी मरकद मुनव्वर पे अल्लाह खास रहमतों का नज़ूल फरमाता है। अब उस उर्स के मौका पर जो हाजिरी देते हैं अल्लाह उन्हें फिर खैरात कसीरा अता फरमाते हैं। हज़रात मोहतरम, मैं जो रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ शायद आप में से बहुत सारे अहबाब ये पहली बार सुने। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद ख़ान चिश्ती साहब जो हजूर ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह साहब के इब्तिदाई फौज़ाला में से हैं और चकवाल का इलाका खैरपुर वहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये बात मुझे सुनाई और वो फरमाते हैं कि ये बात जब मैंने हजरत मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी साहब सियालकोटी अलैहिर रहमा उनको जब ये बात सुनाई तो वो मचल गए और वजद में आ गए और उन्होंने कहा कि ये बात आप मुझे लिख दें और साइन कर दें ताकि मेरे पास एक रेफरेंस और हवाला मौजूद हो, ताकि उर्स बुजुर्गाने डोडा शरीफ पे आने वाले हजरात वो जरा इस बात का लुत्फ लें कि ये कोई आम खैरात नहीं है, ये कोई आम दरगाह नहीं है। उस्तादों ने फरमाया कि हजरत सैयद मीरा शाह साहिब बेरा शरीफ वाले जहां से इक्तिसाबे फैज करके यहाँ के 3 बुजुर्गान अंगा शरीफ में आराम फरमा है और वहीं से हजरत मीरा शाह से बजरिया कश और बजरिया मुराकिबा हजरत किबला आलम गुलपीर साहिब अलैहिर रहमा को हजरत मीरा शाह ने हुक्म फरमाया कि आप गुजरात के फलां इलाके में चले जाएं और वहां आने वालों को अल्लाह रसूल की मोहब्बतों के जाम पिलाएं। वो सैयद मीरा शाह कौन है और फिर वहां से खैरात जो मिली वो खैरात कौन सी खैरात है? उन्होंने बताया कि हजरत सैयद मीरा शाह साहब ने 21 साल अपनी दाढ़ी से सरकारे बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ारे गोहरबार पे झाड़ू दिया है। जो बंदे सुभान अल्लाह नहीं कह सके लगता है उनकी तवज्जो नहीं है। हजरत सैयद मीरा शाह साहब ने 21 साल सरकारे बगदाद के दरबारे गोहरपार पर अपनी दाढ़ी के साथ झाड़ू दिया। वो बगदाद वाली सरकार की खैरात उन्होंने वहां से ली और फिर आगे तकसीम की और वही खैरात जिस तरह अल्लामा यासिन कादरी साहब फरमा रहे थे कि कोई चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, ओवैसी हो, शाजली हो, बुरहानी हो या अतारी हो या किसी भी सिलसिले रूहानियत के साथ उसका ताल्लुक हो, पूरी उम्मत के सुलहा उलमा औलिया का ये अकीदा है जो मोहम्मद दर में आने अंबिया, गौसे आजम दर में आने औलिया, जैसे मोहम्मद अंबिया के सरदार हैं गौसे आजम औलिया के सरदार हैं। कोई वली उस वक्त तक वली बन ही नहीं सकता जब तक बगदाद वाली सरकार की मोहब्बत का तोक अपने गले में नहीं सजाता। तो यूं तो सारे सिलसिले खैरात गौसे पाक से ले रहे हैं, लेकिन ये दरगाह और ये खानका बतौर खास वो है कि जहां से गौसे पाक का खास फैजान बट रहा है। आप देखिए हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह इतनी बड़ी जलीलुल मर्तबत हस्ती हैं, लेकिन जब हजूर सैयदना गौसे आजम का जिक्र आता है तो वो क्या कहते हैं? बेबगदाद दिखी ए निशानी जिथे उचियां लम्मियां
हो तन मन मेरा पुरज़े जीवे दर्जी दिया लीरा नाली राधी गल कफनी पाके ते रल संग फकीरा। वो आखिरी मिसरा वो बंदा सुने जो गौसे पाक का मलंग बैठा है, दायां हाथ फिजा में बुलंद करके झूम के पढ़ना है। बगदाद शहर दे मैं टुकड़े मंगसा ते करसा, इंज नहीं जरा झूम के कहना है ते करसा मीरा मीरा। बगदाद शहर दे मैं टुकड़े मंगसा ते करसा मीरा। दूसरी रिवायत जो उन्हें सीना बा सीना उनका जो इलाका जो मैं बता रहा हूं ना, बात मेरी रिकॉर्ड हो रही, खैरपुर, वो फरमाते हैं उनके अजदाद बुजुर्गों ने ये रिवायत उन्हें सुनाई सीना बा सीना, किसी किताब में नहीं मिलती। वही हजरत सैयद मीरा शाह बेरे वाले वहां से गुजर रहे थे, खैरपुर के इलाका से, जहां से ये सारी खैरात मिली और आगे बढ़ रही है। खैरपुर के इलाका से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने दुर्वेशों से फरमाया कि जाओ जरा गिराई कर ले आओ इस गिरां चो जाके। अच्छा, गिरां वालों ने बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा किया और खूब आपकी तवाज़ु की नियाजमंदी पेश की, तो आपने खुश हो के दुआ दी, जाके बैठना, खुश हो के दुआ दी, हाथ उठाए, कहा शाला इथे क़यामत तक हल चलते रहना। आपका अगर वहां जाना हो कलर कहार से 20-25 मिनट की मुसाफत है, पत्थर है, पथरीली जमीन है, पत्थरों पे ही उनके घर है। उस्ताद फरमाते ने हजरत सैयद मीरा शाह साहब दी दुआ दा सदका है पूरे इलाके दे अंदर भी जे कहत पिया होए खैरपुर दा गल्ला नहीं कदे मुकिया। ते डोडे वाले दुनिया आके हैरान होती है। ते मैं तुहानू ये रिवायत सुना के त्याडा जरा यकीन और एतकाद पुख्ता करना चाहना। बंदे आके हैरान होते ने भाई ये बुजुर्ग अपनी कब्रां च आराम पे फरमा रहे ने ते ये लंगर भी उवें ही चल रहा है, खैरात भी उवें ही चल रही है, हाफिज भी उवें ही बन रहे ने, आलिम भी उवें ही बन रहे ने। ये वजह की है? तो आज जरा वो कनेक्ट सुनो। ओए ये लंगर किसी दुनियादार का होए ते मुक सकता है। ये वो लंगर है जो हजरत गुलपीर साहिब ने सैयद मीरा शाह से लिया और सैयद मीरा शाह ने सरकार बगदाद गौस वाली सरकार से लिया। वो गौस पाक दा लंगर भी कदी मुक सकता है? प्यार से कहो जरा सुभान अल्लाह। आजम बोले और उन्हें अपना अंदाज दे नाल तर्जमानी की थी। आजम दा जेड़ा खादिम गौस जली दा, जेड़ा खादिम गौस जली दा, ओनू कोई लताड़ नहीं सकदा। तवज्जो करनी है, जेड़ा खादिम गौस जली दा ओनू कोई लताड़ नहीं सकदा। फरमाओ सुभान अल्लाह। ते नाम लेवा जेड़ा हिंद वली दा, नाम लेवा जेड़ा हिंद वली दा, ओनू कोई बिगाड़ नहीं सकदा। ते जिस गुलशन नो अली बसावे वे ओनू कोई
हमें कोई दावा नहीं है, मैं दीन के एक अदना से तालिब इल्म की हैसियत से मेरे यहाँ शनासा बैठे हैं, शब रोज़ सफ़र रहता है, कोई शानु इल्मियत दा रूहानियत दी कोई शिकायत नहीं किसी किस्म दी। बोल अल्लाह पूरी ज़िंदगी ना रखे। सुराही सरनगू होकर बरा करती है पैमाना। मैं अक्सर हैरान होना आला हज़रत जी हस्ती जिदों एक कवे एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। पीछे केड़ा मौलवी रह गया जेड़ा बंदा दावत करे। प्यार से जरा आला हज़रत का नाम लेना तो फिर मोहब्बत से आला हज़रत ते गौस पाक दे मलंग चेहरियां तो पता चल जाता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह होगा नहीं। अल्लामा कादरी साहब ने मुझे छेड़ दिया कि कुछ चिश्ती रंग भी है, अब कादरी फैज भी है, तो ये मेरे लिए तो इन्हें आजमाइश बनाई है। बहरहाल मैं कोशिश करना एक दो गल होर अर्ज करके तेरे को वक्त मुझे बताया नहीं गया। बहरहाल मैं मुनासिब वक्त में आपसे इजाजत चाहूँगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने कलाम में इस बात का रेफरेंस कोट किया है, बाजगीरी आमिले बदगोहरे वरना बख्श मुल्के तू बादी करे। हूँ जरा तवज्जो करनी है जेड़े औलिया दे पापोश बरदार, और अज पता नहीं कितों कितों लोग आ गए थे बाबे दे शह ही कोई नहीं। मैं कहा बेलिया आओ ना जरा मैदान के अंदर पता तो फिर लगे कोई शह है कि नहीं। अल्लामा इकबाल नालों पढ़िया लिखा दे बंदा कोई नहीं ना। गाली गलोच करना, तानो तशनी करना, लान तान करना, ये आलिम किसी को जेब देता? बोलो जरा जाके नहीं। मोहब्बत के साथ पैगाम सुनाना एक आलिम के वकार के ये शायान शान होता है। तो आज टैग और लेबल लग गए, लेकिन अंदाजे तकल्लुम ऐसा है, अंदाजे तखातुब ऐसा है कि जो उलमा को जेब देता नहीं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह आलिम का वकार ये होना चाहिए। मिस लैंग्वेज यूज करना और जो जुबानें हमारे स्टेजेस पे आजकल इस्तेमाल हो रही हैं, हम भाई कतन इसकी हिमायत नहीं करते। एक आलिम को ऐसी जुबानें जेब नहीं देती, दलील के साथ अगले का रद्द करे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप खलीफा हारून रशीद की मजलिस में तशरीफ फरमा थे। खलीफा हारून रशीद कदरे इल्म दोस्त और दीन दोस्त इंसान था। अचानक क्या ख्याल आया कि कहने लगा कि इमाम शाफी आप बड़े बहरुल उलूम हैं, आपके इल्म का बड़ा शोहरा है, जरा ये तो फरमाए अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। जाके बना जरा जाके तवज्जो करनी है, बी अटेंशन, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। इमाम शाफी फरमा लगे भाई पहले हम साइल थे, आप तख्त पे रौनक अफरोज थे, हुण तुसी साइल होते असी मुजीब हाँ। ऐसे नहीं, पहले जरा तख्त से नीचे आइए, घुटने टेकिए, सामने बैठिए, जैसे साइल का तकाजा बनता है वैसे सवाल कीजिए। तो मैं तेनू दसना अल्लाह इस वेले की पे कर गए। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, खलीफा को चूंकि कहा था नीचे आना पड़ा, नीचे आके घुटने टेके और कहा इमाम शाफी हुण दसो अल्लाह की पे कर रहा है। ये है एक आलिम का वकार। सुनिए इमाम शाफी फरमाने लगे, और मैं खलीफा सुन, अल्लाह इस वक्त एक बादशाह को तख्त से उतार के फकीर को तख्त पे बिठा के ये ऐलान कर रहा है, ये तख्त अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, अल्लाह जिसे चाहे बिठा दे, जिसे चाहे उतार दे। न पूछ इन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। खामोश ए दिल, बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हजरत बू अली कलंदर आपका एक दुर्वेश था, और वक्त के गवर्नर साहिब चल रहे थे। अच्छा, वो जो दुर्वेश था उसका कदम आ गया उसके तहमद पर। वो चूंकि जरा अदराह तकब्बुर नीचे रख के तो यूं घिसट के चलते हैं, तहमद पे आया कदम, थोड़ी सी यूं खींच लगी, उसने पलट के थप्पड़ रसीद कर दिया। तवज्जो है, थप्पड़ रसीद कर दिया। अच्छा, वो जो फकीर था उसने हजरत बू अली कलंदर से कहा, उन्हें कहा त्याडे मलांगा त्याडे फकीरां ते दुनिया दे कुत्ते सानू थप्पड़ मारन, ये गल दा सवाद नहीं आया। कलंदर साहब जलाल में आए,
और वक़्त के वक़्त के बादशाह को आपने ख़त लिखा और क्या बाज़गीर ई आमिले बदगोहरे वरना बख्श मुल्क तू बादी करे, इसे अभी अभी डिसमिस फ्रॉम जॉब कर, नहीं तो तुझे ये मुल्क किसी और को दे दूंगा। उन्होंने भी पता सी भाई ये कलंदर साहब पे आते हैं। अच्छा, ये हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आपका दौर भी और हजरत बू अली कलंदर का दौर एक है। हजरत अमीर खुसरो हजरत निज़ाम पाक के मुरीद हैं, उनसे कहा कि आप जाइए कलंदर साहब के पास। आखिरी बात है, मैं चंद लम्हों में आपसे इजाज़त लेने लगा। हमारे मेहमान बड़ी दूर से माशाल्लाह तशरीफ़ लाए, मेरी भी यही आरजू है कि इन्हें हम मोहब्बत से सुनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त इन्हें देते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से एक जुमा छोड़ के एक जुमा आपके पास हाजिर हो रहा हूँ और 3-4 माह बाद इंशाल्लाह मुस्तकिल यहीं आपकी खिदमत में नौकरी पेश करेंगे। सो मैं बस कंक्लूड करता हूँ, आप थोड़ी सी बस तवज्जो फरमाइएगा। हजरत मीर खुसरो को भेजा निज़ाम पाक ने किया, जाके कलंदर पाक को माफ़ी ले दियो बादशाह, और जाके ऐसे ही ना बात कर देना, पहले कुछ सुनाना, चिश्ती ज़ौक़ है, कुछ सुनाना, तो फिर जब तबीयत देखो हशाश है तो फिर अर्ज करी हुजूर ने माफ़ी दे दियो। अच्छा, वो गए और जाके कलंदर साहब की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की हुजूर ये मामला है। आपने फरमाया किसके मुरीद हो? कहा निज़ामुद्दीन का मुरीद हो। कलंदर पाक फरमाने लगे, मैं तेरे पीर नू कदी सरकार दी कचहरी च नहीं तकिया। के कहा जी? मैं तेरे पीर नू कदी हुजूर दी कचहरी विच नहीं तकिया। अमीर खुसरो तड़प गए, मेरा पीर और हुजूर की कचहरी में नहीं? फरमाया तक ले। पुश्त पे हाथ रखा, नजरें बंद की और देखा 200-250 अफराद हैं, हुजूर की कचहरी लगी है, पीर नजर नहीं आया। उससे ऊपर अफराद कम हो गए, हुजूर की कचहरी लगी है, पीर नजर नहीं आया। उससे ऊपर अफराद कम होते गए, 7 कचहरियां सरकार की, अफराद कम होते गए, पीर नजर नहीं आया। जब आंखें खोली आंसू टपकने लगे तो अब 2 रिवायतें लिखी हैं कि गैब से एक हाथ नमूदार हुआ, हजरत अमीर खुसरो की पुश्त पे आया, आंखें बंद की तो क्या मंजर देखा। उस मंजर को फिर लफ्जों में बयान करते हुए कहा, नमी दानम से मंजल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर सूर रख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, परी पै करने गारे सर्वकत लाला रुख सारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो, मोहम्मद शम्मे माफिल बूद शब जाए के मन बूदम। जब ये मंजर देखा, एक खुदा है, दूसरा मुस्तफा है और तीसरा निजामुद्दीन औलिया है। बू अली कलंदर कहने लगे, खुसरो सुन, मेरी बड़ी शान है, पर जिथे तेरा पीर है उथे कलंदर भी नहीं पहुंच सकता जिथे तेरा पीर। तो इन अल्लाह वालों की निस्बत असल क़यामत के दिन इसका फैज़ और इक्तिसाब जब मिलेगा, उस दिन इंसान को पता चलेगा। अल्लाह ताला इस आस्ताने मोहब्बत व आस्ताने रहमत को क़यामत की सुबह तक आबाद रखे। साडा इत्थे भी सरकार सहारा ने, कब्र च भी सरकार सहारा ने और हशर च भी मंजर ऐ ही होना है। गुनाहगार जो महशर में, बात खत्म हो गई, दोनों हाथ बुलंद करने हैं जरा, प्यार से पढ़ना है जरा। गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, ओ गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे। ऐसे करके पढ़ो, आया सजदे में होगा, खुल जाएगी जुल्फे, सुभान अल्लाह, सारे सजदे में होगा, खुल जाएगी जुल्फे, गुनाहगार की बख्शिश का इसरार करेंगे। अल्लाह उस दिन फरमाएगा, घबराओ न महबूब
हम यार करेंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमावे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे जनाब किबला बरदर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासीन चिश्ती साहब मखसूस अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे।